दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंडिया में कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि सुनकर दिमाग घूम जाए? नहीं सोचा? आज सोचते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इंडिया के 5 ऐसे मुसलमानों के बारे में जो फोर्ब्स की लिस्ट पर है, जिन्होंने अपने दम पर अरबों रुपए कमाए। और इनकी कहानियां बस पैसों की कहानियां नहीं है, ये कहानियां है हिम्मत की, मेहनत की और उस जज्बे की जो हर मुश्किल में भी नहीं टूटता। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5, हाबिल खोराकी वाला। ये नाम शायद तुमने पहले नहीं सुना, मगर इनकी कंपनी का नाम बहुत मशहूर है, वर्क हार्ड। ये एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। हाबिल साहब मुंबई में पैदा हुए, पढ़ाई की फार्मेसी की, पहले अहमदाबाद में, फिर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। 1967 में इन्होंने अपने वालिद की एक छोटी सी कंपनी ली जिसमें बस 20 लोग काम करते थे, और उस छोटी सी कंपनी को इन्होंने बना दिया एक ऐसी कंपनी जो आज 20 से ज्यादा मुल्कों में है। मगर यारो, ये सफर इतना स्मूथ नहीं था। एक वक्त आया जब कंपनी में इतना नुकसान हुआ कि इन्हें अपना खुद का बिजनेस बेचना पड़ा। सोचो जरा, खुद का बनाया हुआ बिजनेस बेचना, ये कितना तकलीफ दे रहा होगा। मगर हाबिल साहब रुके नहीं, वापस उठे, फिर से शुरू किया, और आज फोर्ब्स के हिसाब से इनकी दौलत है $1.5 अरब, यानी तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़। ये वो शख्स है जो एक बार सब कुछ हार चुका था। नंबर 4, यूसुफ हमीद। अब ये नाम सुनो ध्यान से। यूसुफ हमीद, सिप्ला के चेयरमैन। ये वो इंसान है जिसकी वजह से अफ्रीका में लाखों लोग आज जिंदा है। सच में। बात करते हैं 2001 की। उस जमाने में एड्स की दवाइयाँ बहुत कीमत की थी, $10,000 से $15,000 हर साल एक मरीज के लिए। अब सोचो, अफ्रीका में लोग जहां ज्यादातर के पास खाने के पैसे नहीं, ये दवाई कैसे खरीदते? नहीं खरीद सकते थे और मर रहे थे। उस वक्त यूसुफ हमीद साहब, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में PhD है, इन्होंने कहा, रुको, यही दवाई मैं दूंगा $350 में पूरे साल के लिए। 350 बनाम 10,000। पूरी दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन पर चिल्लाई, इन्हें पायरेट कहा, इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर ये नहीं रुके। 6 फरवरी 2001 की रात ये मुंबई में एक डिनर पार्टी में थे जब इनका फोन बजा। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर था। उसने पूछा, क्या ये सच है? हामिद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल सच है। रिपोर्टर ने कहा, डॉक्टर हमीद, कल के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर यही खबर थी और उसके बाद दुनिया बदल गई। आज 60 लाख से ज्यादा लोग उस दवाई की वजह से जिंदा हैं। फोर्ब्स कहता है इनकी दौलत है तकरीबन $3 अरब, मगर यारो, इनकी असली दौलत वो 60 लाख जिंदगियां है। क्यों है ना? नंबर 3, रफीक मलिक। ये नाम शायद नया लगे, मगर इनकी कंपनी का नाम बिल्कुल नया नहीं। मेट्रो ब्रांड्स, मेट्रो, मोची, वॉकवे, दाविंची, फिट फ्लॉप। बताओ, क्या तुमने कभी इनमें से कोई जूता खरीदा है? अगर हाँ, तो रफीक साहब की तरफ से शुक्रिया। इंडिया में 720 से ज्यादा स्टोर्स 164 शहरों में। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी दौलत है $2 अरब से ज्यादा, यानी तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए। जूतों से 17,000 करोड़। यही होता है जब इंसान अपने काम को दिल से करे। नंबर 2, M.A. यूसुफ अली। अब उस शख्स की बात करते हैं जिन्हें पूरा मिडल ईस्ट रिटेल का बादशाह कहता है। M.A. यूसुफ अली, लुलु ग्रुप के चेयरमैन। ये 15 नवंबर 1955 को केरला के एक छोटे से कस्बे नटीका में पैदा हुए। 1973 में सिर्फ 18 साल की उम्र में अबू धाबी गए अपने अंकल के पास। उस वक्त न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई बड़ा नाम, बस एक छोटा सा डिप्लोमा था बिजनेस मैनेजमेंट में। धीरे धीरे अंकल के बिजनेस में हाथ बटाया, उसे ग्रो किया और 1990 में अपना पहला लुलु हाइपर मार्केट खोला। बस यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी जारी है। आज 240 से ज्यादा हाइपर मार्केट्स और मॉल्स मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप
सब जगह लुलू का नाम है। फोर्ब्स की 2024 की लिस्ट में यूसुफ अली साहब की दौलत है। मगर एक बात और बताता हूँ, 2018 में जब केरला में फ्लूड्स आए, जब पूरा केरला पानी में डूब गया, तो यूसुफ अली साहब ने तुरंत 9.5 करोड़ रुपए दे दिए। कोविड में 500 करोड़ से ज्यादा का मेडिकल फैसिलिटी बनवाई, वो भी केरला में। ये है असली अमीरी। नंबर 1, अजीम प्रेमजी। दोस्तों, ये नाम सुनकर बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अजीम प्रेमजी विप्रो के फाउंडर, इंडिया के सबसे अमीर मुसलमान। 1945 में मुंबई में पैदा हुए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे अमेरिका में। 1966 में जब ये बस डिग्री पूरी करने वाले थे, खबर आई वालिद नहीं रहे। बस 21 साल की उम्र, स्टैनफोर्ड छोड़ा, वापस इंडिया आए। घर पर था एक छोटी सी कंपनी जो वनस्पति ऑयल बनाती थी, खाने का तेल। शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग में किसी ने कह दिया, ये लड़का बहुत छोटा है, इसे हट जाना चाहिए, कोई तजर्बेकार आदमी लाओ। अजीम प्रेमजी साहब ने उस दिन बस इतना कहा, नहीं, और रुक गए। फिर उन्होंने वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तेल बनाने वाली कंपनी को 1980 में आईटी यानी कंप्यूटर की दुनिया में ले गए। कंपनी का नाम बदला, विप्रो रखा, और धीरे धीरे विप्रो बन गया इंडिया का एक बड़ा आईटी जायंट जो दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों में काम करता है। फोर्ब्स के मुताबिक 2025 में अजीम प्रेमजी की दौलत है 12 अरब डॉलर से ज्यादा, यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए। मगर दोस्तों, ये सब बताकर भी मैंने अभी आधी बात बताई है, क्योंकि अजीम प्रेमजी ने अब तक 21 अरब डॉलर यानी 1,70,000 करोड़ रुपए गरीब बच्चों की तालीम के लिए दान कर दिए हैं। हर एक दिन ये 27 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं। 27 करोड़ रोज। जिस रात तुम सोते हो उस रात भी अजीम प्रेमजी की तरफ से किसी गरीब बच्चे की स्कूल फीस जा रही होती है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 5 अरबपति मुसलमान, हाबिल खोराकी वाला, यूसुफ हमीद, रफीक मलिक, एम.ए. यूसुफ अली और अजीम प्रेमजी। और इन सब में एक ही बात कॉमन है। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमें मौका नहीं मिला, किसी ने नहीं रोया, बस काम किया और दुनिया ने देखा। तो अगली बार जब कोई कहे मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, तो बस मुस्कुरा देना और ये 5 नाम याद रखना। बस एक काम करो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो अभी करो। अस्सलामु अलैकुम।